हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। अब टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, टाइम पीरियड मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम जो एक पेंडुलम लेता है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप है जिसमें एक बॉब को या फिर एक स्पीयर को जिसका मास m है उसे हमने एक स्ट्रिंग से टाई अप किया हुआ है और स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कैपिटल L है और इस स्ट्रिंग को हमने एक रिजिड सपोर्ट से मान के रखा हुआ है, उससे सपोर्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो पेंडुलम है ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और जब ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर एक एंगल ट्रेस हुआ है विच इज़ एंगल थीटा। ओके, अब इस एंगल थीटा की वजह से जो सर्कल का रेडियस है हम उसे कैपिटल R कंसिडर करते हैं। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए जो भी फोर्सेस इस पे एक्ट हो रहे हैं उसे रिजॉल्व करते हैं। तो जो बॉब का मास है या फिर कोई सा भी मास हो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो जो भी इसका मास है या फिर वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो लेट इट बी mg। अब इस वेट की वजह से जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर टेंशन होगा, तो जो टेंशन है हम उसे T कंसिडर करते हैं। अभी जो टेंशन एक्ट हो रहा है इस टेंशन को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं जो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। सो इसे आप टी वाई नाम दे सकते हो और इसको टी एक्स। अब डायग्राम पे फोकस करते हैं, किस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो कुछ इस तरीके से वेक्टर्स को हमने रिजॉल्व किया है। जो वर्टिकल पार्ट है उसे टी वाई कंसिडर किया है और ये टेंशन है जो एक्चुअली स्ट्रिंग पे एक्ट हो रहा है और इसे हमने नाम दिया है टी एक्स। तो अगर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर वर्टिकल कंपोनेंट को कंसिडर करके हम एक पैरेलल लाइन बना सकते हैं या पैरेलल वेक्टर जो सेम एज होगा टी वाई। ऐसा करने की वजह से यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होता है। ओके, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा है। अब क्वेश्चन है कि एंगल थीटा बना कैसे। तो 7th स्टैंडर्ड में आपने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो जो स्ट्रिंग का ओरिजिनल पाथ था या फिर जब वो डिस्टर्ब नहीं किया गया था तो जो उसका ओरिएंटेशन था उसे ये लाइन कंसिडर करते हैं और जो मास का कुछ इस तरीके से मास की तरफ से कुछ इस तरीके से लाइन बनाएंगे। तो जो स्ट्रिंग का टेंशन है उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कंसिडर कर सकते हैं ऐसा। तो इस डायग्राम के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पर सेम होगा, दैट इज थीटा। ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो उसी सेम लॉजिक से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा है। ठीक है, सो इफ़ यू डू दैट तो उस हिसाब से ये एंगल भी थीटा है। फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल हमें टी एक्स का वैल्यूज चाहिए जो कि एंगल का अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड के लिए हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज ट्रिग्नोमेट्री। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड बेसिकली हमारे लिए टी एक्स है, तो वहाँ पर लिखेंगे टी एक्स। और जो हाइपोटेनियस है वो हमारा टेंशन है जो स्ट्रिंग पे एक्ट हो रहा है, दिस वन, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट में है, सो इसलिए ये हाइपोटेनियस है। सो टेंशन टी साइन थीटा, हमें टी एक्स का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सो टी एक्स इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। तो हमारा जो वर्टिकल वो है टी साइन थीटा। अब हमें फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो जैसे हमने साइन थीटा के लिए किया था वैसे यहाँ पर भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और हमें टी वाई का वैल्यू चाहिए। टी वाई बेसिकली हमारे लिए एडजेसेंट साइड है, सो कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे
क्योंकि थीटा के सामने जो साइड है वो अपोजिट साइड है, तो जो टी वाई है वो बेसिकली एडजेसेंट साइड है। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, सो एडजेसेंट साइड को हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पर, एडजेसेंट साइड हमारे लिए टी वाई है, सो टी वाई। अब हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस जो टेंशन स्ट्रिंग पे एक्ट हो रहा है वो है, सो कैपिटल टी कॉस थीटा। सो हमें टी वाई का वैल्यू चाहिए जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, सो टी वाई इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स का भी वैल्यू मिल गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का भी वैल्यू मिल गया, सो टी कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलने के बाद हम जितने भी फोर्सेस हैं उनका इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सो पहला इक्वेशन अगर मैं डायग्राम पे फोकस करूं, सो जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज टी कॉस थीटा, उसको बैलेंस कर रहा है डाउनवर्ड वेट, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड वेट एम जी। अब सेकेंड इक्वेशन पे फोकस करिए, या फिर जो सेकेंड कंपोनेंट है टी एक्स विच इज टी साइन थीटा। यहाँ पर टी साइन थीटा टेंशन बेसिकली एक फोर्स है और ये फोर्स सर्कुलर जो पाथ है उसके सेंटर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो टी साइन थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें फॉर्मूला मालूम है विच इज टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, जहाँ पर आर बेसिकली हमने उसे कैपिटल आर कंसिडर किया, तो यहाँ पर कैपिटल आर लिख लेंगे। सो कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर आर रेडियस है सर्कल का और एम जो है वो बॉब का मास है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंशन का वैल्यू मालूम नहीं है, या फिर उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि बॉब का वेट चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज होगा, तो उसे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे कि उसे हम लोग कैंसल आउट करेंगे किसी भी तरीके से। तो कैंसिल करने के लिए इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 एंड 2 का रेशियो लेंगे। सो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा टेकिंग रेशियो is एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। अब यहाँ पर जो मास है दोनों इक्वेशन में मास बॉब का है जो कि सेम है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो जो और टेंशन भी सेम होगा दोनों के लिए, सो टेंशन का वैल्यू भी कैंसिल आउट। सो जो इक्वेशन बनता है वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। सो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सो ओमेगा स्क्वायर जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन आर cos theta. Now take square root on both sides, so equation becomes omega is equals to square root of g sin theta upon r cos theta. तो अभी पहले ही मैंने बताया कि ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उससे हम लोग टाइम का इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए एक रिलेशन भी है बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, जो कि है इस तरीके से ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पर जो ओमेगा है इसकी जगह पर हम लोग 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, या लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम पीरियड का वैल्यू चाहिए। सो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा
अपॉन आर कॉस थीटा। अभी इक्वेशन का रीसिप्रोकल ले लेंगे तो t अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा अपॉन g साइन थीटा, और एक टर्म बोल रहे हैं वो की है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट, अब 2 पाई को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर कॉस थीटा अपॉन g साइन थीटा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है टाइम पीरियड के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि r जो कि रेडियस है सर्कल का, ये प्रैक्टिकल लाइफ में मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर सर्कल का साइज चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगा, बार बार चेंज होने वाला है, और इसे मेजर करना प्रैक्टिकल भी नहीं है रियल लाइफ में। सो इसे समहाउ हमें किसी एक टर्म से रिप्लेस करना पड़ेगा जो थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज नहीं होता है, तो हमें वापस डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिस तरीके से, इसको थोड़ा सा थिक करते हैं। ओके, सो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो एक साइड का जो लेंथ है वो रेडियस है हमारा, और दो हाइपोटेनियस है वो लेंथ है स्ट्रिंग का। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड, जो कि अपोजिट साइड हमारे लिए रेडियस है, सो आर अपॉन हाइपोटेनियस जो कि एल है, सो आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा, हमारा इक्वेशन है। तो हम रेडियस को रिप्लेस कर रहे हैं विथ लेंथ, जो कि थ्रू आउट द प्रोसेस कभी चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट रहेगा फॉर अ फिक्स सेटअप। लेंथ चेंज कर दिया तो मेजर करना पड़ेगा, और वो बेसिकली हमें डिसाइड करते हैं। सो आर का वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा, वो हमें वहाँ पर इक्वेशन में रखना है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो साइन थीटा एंड साइन थीटा गेट्स कैंसल्ड, और जो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता है वो है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। सो ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जो कि डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, जहाँ बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली कांस्टेंट है यहाँ पर। तो जो टाइम और लेंथ का है वो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो जो टाइम पीरियड होगा, अगर आपने लेंथ इंक्रीज किया तो जो टाइम पीरियड होगा एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वो भी इंक्रीज होगा। लेंथ आपने रिड्यूस किया तो उसे कम टाइम लगेगा उस सर्कल को कंप्लीट करने में, या फिर ठीक है। सो यहाँ पर फिर हम लोग रुकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसे सॉल्व करूँगा ट्राई करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।